मेरे हाथ में एक किताब है और एक प्यारी सी नोट्स है। आखिर मैं इन चीजों को लेकर के क्यों आया हूं, आज की इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, मैं हूं नितेश निराला। बच्चों, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। हमें नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास नोट्स को भेजते भी हैं और मैं उसमें बहुत सारी गलतियां निकाल देता हूं क्योंकि वो अच्छी नोट्स होती ही नहीं है। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि नोट्स को बनाना कैसे है, किस किस तरह की नोट्स बनती हैं। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपके सामने 5 सीक्रेट रखूंगा, बस उन्हीं 5 सीक्रेट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो सामने आप देख पा रहे हो, लिखा है कि गणित की नोट्स कैसे बनाएं। बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग गणित के सवाल तो लगा लेते हैं, आंसर भी सही आता है, लेकिन नंबर कट जाते हैं। वो रीजन ये है कि तुम लोगों ने स्टार्टिंग से मैथ्स को अच्छे से लगाना नहीं सीखा, मैथ्स की नोट्स को अच्छे से बनाना नहीं सीखा। तो आज आपके सामने मैं आपको 5 सीक्रेट बताने वाला हूं। बस यही 5 सीक्रेट्स जान लो, आपकी बात मान लीजिए। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो तो आप 100 में 100 नंबर लेके आओगे मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखते हैं कि फार्मूले की सूची तैयार करना। देखो, हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, डायरेक्ट फार्मूला उसी में लिखते जाते हैं। उसी के फार्मूले लिखे, उसी के कॉन्सेप्ट लिखे, उसी के क्वेश्चन रिलेटेड लगा लिए, फिर फार्मूला लिखा, फिर क्वेश्चंस लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन सब लगा लिए, जो कि गलत तरीका होता है। जब भी हम कोई चैप्टर को पढ़ें तो सबसे पहले तो वो चैप्टर पूरा पढ़ो, लेकिन जब हम नोट्स बनाने की बात आती है, मैं यहाँ पे नोट्स की बात कर रहा हूँ। पढ़ते समय तो हम कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी लाइव क्लासेस में, आपकी पर डे लाइव क्लासेस जब भी मेरी आती है उसमें सब कुछ बताता हूं कि किस तरह से करना है। हर कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं। लेकिन हम मान लो चैप्टर पढ़ चुके हैं, नोट्स बनाना है, तो नोट्स बनाते समय सबसे पहली बात तो तुम्हें फार्मूले शीट को तैयार करना है। फार्मूला शीट कैसे बनाना है, ध्यान से देखना। आपके पास इस तरह से एक पतली कॉपी होनी चाहिए, पतली कॉपी होनी चाहिए, और इसमें आपको सारे सूत्र लिखने हैं, जितने भी फार्मूले हैं। जैसे आपने पलटा, पहला चैप्टर आपके पास था तो आपने पहले चैप्टर के यहाँ पे फार्मूले लिखे, दूसरे चैप्टर को लिखा, दूसरे चैप्टर के फार्मूले लिखे, तीसरे के लिखे। इस तरह से आपको हर चैप्टर के फार्मूले लिखने हैं। हर चैप्टर का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फार्मूले लिखने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि हर अध्याय के शुरू से सारे सूत्र एक साथ लिखना शुरू कीजिए। आप सूत्र इधर उधर लिखोगे दिक्कत होगी। सूत्र उसी में लिख देते हो, उसी में चैप्टर लगाते हो, उसी में क्वेश्चंस लगाते हो, उसी में सूत्र लिखते हो, उसी में कठिन क्वेश्चन लगाते हो। ये गलत तरीका है। तो एक आपको अलग से फार्मूले की शीट बनाना है, आज से ही बनाना, और उसमें पहले चैप्टर को लिखना। जैसे पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे लिखना अध्याय 1, अध्याय 1, और फिर लिखना वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ऐसे आप लिखोगे वास्तविक संख्याएं, और ये लिखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं सब एक एक नंबर डाल के ला लो। एक नंबर, फिर दूसरा फार्मूला, फिर तीसरा। ऐसे आप पहले चैप्टर के सारे फार्मूले नोट कर लो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा चैप्टर डालो, उसके सारे पॉइंट्स, तीसरे उसके सारे पॉइंट, ऐसे लिखना है। अगला पॉइंट यह है कि सूत्रों को रंगीन पेन से लिखें। देखो, हमारी कॉपी है, हम कोई एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं। हमारी कॉपी जितनी प्यारी दिखेगी उतना हमारा मन करेगा उसको पढ़ने का। जैसे लड़की होती जितनी सुंदर होती उसे उतना ही देखने का मन करता है, सेम वैसे ही आप अपने जितने भी फार्मूले हैं, या जो फार्मूले हार्ड हों, जो तुम्हें लगता है कि ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है या हार्ड हैं, हार्ड हो या तो फिर इंपॉर्टेंट हो, उन्हें हमेशा क्या करो, हाईलाइट कर दो, रंगीन पेंसिल से कर दो, मार्कर लेकर के उसमें से रंग दो। ठीक है, ताकि वे जल्दी दिखें, क्योंकि जब कोई चीज हाईलाइट होती है तो हमें दूर से ही दिखाई देने लगती है। और आपको रोजाना 5 मिनट आपको पढ़ना है। कोई नहीं कि आप उसको पढ़ लिए काम खत्म ना। आप जब भी फार्मूले किसी चैप्टर के आप क्वेश्चन लगाने जाइए तो पहले आप फार्मूले 5 मिनट उसके पढ़ो। जैसे आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है तो तीसरे चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं पहले नजर डाल लो, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। ये हमारा तरीका होता है। तो ये आपने तो बना ली फार्मूला शीट, ये फार्मूले शीट है। और फार्मूला शीट के साथ साथ आपके पास 3 तरह की कॉपी होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, अगर 3 कॉपी अगर आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पहली कॉपी, ये दूसरी कॉपी के लिए हो गया, और उसके बाद ये तीसरी कॉपी के लिए हो गया। 3 कॉपी आपके पास हो गई। पहली कॉपी तो आप लोग की फार्मूला की रहेगी, फार्मूला की जो मैंने अभी बताया, फार्मूले की। दूसरी कॉपी रहेगी आपकी रफ की, रफ कार्य के लिए, जिसमें आपको जो पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन
एक बार खुद से रफ में हल करोगे, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि एक ही बार में सही हो जाएगा। और जब आप कर लोगे, सही आ जाए आपका आंसर, तब उसे आप अपने फेयर कॉपी में लेंगे, तब उसे आप किस में लगाओगे, फेयर में। फेयर में इतनी तरह की कॉपी होनी चाहिए। फार्मूले की एक अलग बनाओ, रफ कार्य उसमें करो, जो मैंने आपको पढ़ाया उसे रफ में लगा के देखो, अगर आंसर आ रहा है तब फेयर में उतारो। तो ये 3 तरह की कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए मैथमेटिक्स की, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात ये आती है कि हमने सारे सवाल तो लगा लिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कौन से प्रश्न आते हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपके पास उन सभी पॉइंट्स में से एक पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, कि आखिर किस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग जब क्वेश्चन के सवाल लगाओ यानी अपनी कॉपी पे, तो आप उन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करो जो परीक्षा में आते ही आते हैं। परीक्षा में आने वाले सवालों को आप बार बार लगाइए, उन्हें अलग अलग नोट करें। आप उन्हें अलग अलग नोट कर सकते हो, या फिर अलग अलग नोट करने का मतलब यह है कि आपने जो फेयर कॉपी बनाई, फेयर कॉपी बनाई आपने, फेयर कॉपी, उस फेयर कॉपी में एक तो आपका फार्मूला अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन बना लिख लो। अति लघु उत्तरी में बहुत सारे होते हैं जो कठिन होते हैं, अति लघु के क्वेश्चन लगाओ पहले चैप्टर में। फिर पहले चैप्टर के ही जो आपके लघु आते हो उनको लगाओ। फिर अब पहले ही चैप्टर के जो दीर्घ आते हो उनको लिखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख डालो। इस तरह से आप हर चैप्टर्स के लिखते चले जाओ, तो आपकी एक प्रॉपर नोट्स बनती चली जाएगी। और यही एक सत्य और यही एक सही तरीका है एक हार्ड क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को, एकदम इजी क्वेश्चंस को लिखने के। अगला पॉइंट आता है कि कठिन प्रश्नों पर विशेष निशान अर्थात स्टार बना दो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपको पता है कि पहले चैप्टर के अंदर एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन आता ही आता है। पहले चैप्टर से आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें आप ऊपर जो है एक छोटा सा स्टार बना लो कि कुछ भी हो जाए, कठिन हो चाहे सरल, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, लगाना ही लगाना है। तो इस तरह से स्टार बना दो। अगला आपके पास आता है उदाहरण के प्रश्नों को भी हल करना है। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगर आप इन पॉइंट्स को छोड़ दोगे, बहुत से लोग होते हैं जो एनसीईआरटी के उदाहरण नहीं लगाते, उदाहरण से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो कहां समझ में आएगा, इसलिए उदाहरण वाले क्वेश्चंस को भी आप लोग को करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, इस बात को ध्यान रखना। अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि साफ सुथरा और पूरा लिखें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मान लो तुम्हें मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया कि चलो इस क्वेश्चन का हल बताओ, तो आपने उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लगा कर रख दिए, तो गलत तरीका है। हम कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो उसको लिखने के तरीके अच्छे से होने चाहिए। हमारे पास जो कॉपी होती है, कॉपी में आपको पता है कि एक लाइन इस तरह से होती है, इस तरह से सीधी लाइन होती है, सबको पता है, और एक लाइन इस तरह से ऐसे होती है। जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो हल बहुत से लोग इस पट्टी के इधर हल डाल देते हैं ऐसे, तो आपको इधर हल नहीं डालना, ये गलत तरीका है। आपको हल हमेशा इस लाइन के इधर डालो, ऐसे हल डालो, हल डालिए, डैश ऐसे कर दो, ये बस। डालने को इधर भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने का सही तरीका वो यही है कि जो आपकी पट्टी है उस लाइन की पट्टी की इधर हल डालो। हल डालने के बाद क्वेश्चन को लगाओ। जैसे मान लो आपके एग्जाम में आ जाता है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखना शुरू करो यहां से कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और काले और नीले पेन का ही यूज करना है। कुछ लोग स्केच का यूज करते हैं तो वो गलत तरीका है, तो ध्यान रखना कभी भी स्केच का पेन यूज मत करो। आप मोटा काला पेन से मेन हेडिंग डालो, काले पेन से स्मॉल हेडिंग डालो, मतलब कि जो हल्की हेडिंग होती है, और साथ में नीले पेन से लगाना शुरू करो। अगर आप स्केच से यूज करते हो ना, तो स्केच से 2-3 पन्ना आगे उतर जाता है। इसलिए मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता हूं कि स्केच यूज करो, मैं तो कहता हूं स्केच बिल्कुल ही मत यूज करो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि लगाने के तरीके कैसे होते हैं। कह रहा है कि बीच के चरणों को छोड़े नहीं। बहुत से लोग होते हैं क्वेश्चन लगाते लगाते बीच के चरण छोड़ देते हैं। लेट्स से मैंने आपके सामने दे दिया कि 3x - 4 = 9, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट x बराबर निकाल देते हो कि 9 है, ये 4 इधर आएगा, 9 4 13, 13/3 आ जाएगा, है ना। तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लगाना है, डायरेक्ट नहीं निकालना। आपको डायरेक्ट लगाने से पहले इसे सॉल्व करो कि पहले 3x है तो हम ये 4 को उधर भेजेंगे तो 9 में ये 4 जाके जुड़ेगा, ये पहला स्टेप। उसके बाद 3x है तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। उसके बाद जब x निकालेंगे तो इधर 13 में 3 का भाग हो जाएगा। अब जाकर के आपका सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि टीचर स्टेप मार्किंग करता है, कोई स्टेप छोड़ दोगे तो वहां पे आपका मार्क्स कट जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अगला है कि परीक्षा के समय रिवीजन करते वक्त पूरा तरीका समझ आएगा।
सही बात है, अगर आप रिवीजन करोगे तो तभी समझ में आएगा जब आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे मैंने आपको पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया, उसके रिवीजन तभी समझ में आएगा जब उसे पहले से पढ़ा होगा, क्योंकि रिवीजन में थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। फिर कहोगे ऐसा ये कैसे हो गया, इसका मतलब तुमने बेसिक क्लास को नहीं देखा। तो रिवीजन अगर आप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो रिवीजन हो, तो सबसे पहले आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेस करो अपने, स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स भी सारे समझ में आ गए होंगे। अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि स्वयं अभ्यास। भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आप खुद से अभ्यास नहीं करोगे तो चीजें नहीं आएंगी। अगर मैंने एक सवाल किसी भी मेथड से करवा दिया, किसी भी फार्मूले या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, तो उस तरह के क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तुम खुद से लगाओ, घर पे लगाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। कभी ये मत सोचना कि सर ने ये सवाल लगा दिया, बिना देखे हम सर वाला सवाल लगा देते हैं, तो इससे आपकी तैयारी नहीं परखी जाएगी। आपको खुद से अपने बुक का एक आध क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब आपकी गहराई पता चलेगी कि अरे ये वाला सर ने तो कराया था तो लगा ले रहा हूं, लेकिन मेरे बुक में भी सेम वैसा ही क्वेश्चन, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रांग नहीं है। और ध्यान रखना कि बेसिक स्ट्रांग करने के लिए एक भाग जोग का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाग जोग पता होना चाहिए कि भाग जोग क्या होता है। भाग जोग पता है ना क्या होता है? भा से होता है आपका भाग, पहले भाग करना है, फिर गु से होता है गुणा, और इसके बाद फिर जो से होता है जोड़, फिर हमें जोड़ना है मतलब कोई चीज को, और फिर घा से होता है घटाना। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। यही क्रम में ये सब चलते हैं, पहले भाग दो, फिर गुणा दो, फिर जोड़ है तो जोड़ दो, तब जाके घटा दो। ये एक तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारा अभ्यास का नियम है। अभ्यास करते हो तभी ये चीज, पहले ये सब बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। अब कह रहा है नोट्स सिर्फ देख कर ना बनाए। तुम्हें लगता है कि गुरुजी ने पढ़ा दिया, गुरुजी ने पढ़ा दिया पहले चैप्टर को, वही को देख के उतार ले नोट्स ना। आप लोग को जो मेरी पीडीएफ मिलती है, ठीक है, उसको सेव किए रहो, लेकिन नोट्स को खुद से बनाने की कोशिश करो कि सर ने संख्या पढ़ाई है तो अब संख्या कैसे लिखना है, पूर्ण संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, वो खुद से लिखकर प्रैक्टिस करो। तब समझ में आएगा कि हाँ सर ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, हम तो अपने से लिख ले रहे हैं। तुम्हें खुद अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे सर ये तो मुझे आता है। अगर तुम देख देख के लिखोगे तो तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। इसलिए हमेशा कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो यही है कि आपको नोट सिर्फ देखकर नहीं बनाना है। कहता पेन और कॉपी लेकर सवालों को खुद से हल करें। कुछ लोग होते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते समय ही नोट कर रहे हैं। तो अगर पढ़ाते समय ही तुम लोग नोट्स कर रहे हो तो वो गलत तरीका है। पहले पढ़ो, पहले आप जो है मैं जो पढ़ाऊं पहले उसे सीखो, पहले सीखो, और सीखने के बाद आपको क्या करना है, बाद में लिखो, बाद में अपने से लिखो, बाद में अपने से लिखो, अपने से, बाद में अपने से लिखो। तो ये बात भी सभी लोग को ध्यान रखना है। पहले आप लोग को क्या करना है, सीखना है, फिर बाद में खुद से लिखना है। नहीं आए तो फिर से पीडीएफ देखो, फिर अपने से लिखो, फिर फेयर करो, ये ध्यान रखना। अगला हमारे पास आता है कि बिना देखे हल करने से दिमाग तेज होता है। यस, ये बहुत बड़ी बात है कि बिना देखे अगर हल करोगे तो दिमाग बहुत तेज होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, अब तुम वो क्वेश्चन को देख देख के लगा रहे हो कि एक्स स्क्वायर था तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे तोड़ा गया है ये भी तोड़ा, ना ना ना, खुद से लगाओ उस पूरे क्वेश्चन को। अगर आपको समझ में आया होगा तो तुम्हें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लगा ले जाओगे। तो ये आपके सामने कुछ प्रैक्टिस के पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है, तभी चीजें आएंगी। अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी एक आईडी है जो कि हम आप लोग के लिए बनाए हैं, नितेश सर विद्याकुल, NITESH, नितेश सर, SIR सर विद्याकुल, नितेश सर विद्याकुल। ये हमारी क्या है बाबू, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है नितेश सर विद्याकुल, जहां पर आप लोग को फनी रील्स मिल जाएंगी, आप लोग को फनी रील्स मिल जाएंगी, आपको कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं। आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी चीज़ें मिलेंगी, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर हमारी बहुत सारी ऐसी रील्स हैं जो मिलियंस में गई हैं, 3-3, 4-4 मिलियंस गई हैं। तो आप जा करके आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, नितेश सर विद्याकुल को। जितने लोग नए हो एक बार मैसेज करना, मैं आपके सभी चीज़ों को क्या करूँगा,
देखूंगा और आपके एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे भी यहाँ पे मैसेज कर देना। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या कि अगर आप लोग को मजा आ रहा है, समझ में चीजें आ रही हैं, तो एक बार लाइक कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो गलतियों का अलग पेज बनाएं। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बार बार हम करते हैं, बार बार वही गलती निपटाते हैं, बार बार वो गलती हमारे सामने आती है। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपके पास एक अलग से पेज होना चाहिए। आपके पास क्या हो, एक अलग से पेज इस तरह से हो, और उस पेज में लिखा हो गलती वाला पेज। ये क्या लिखोगे इसमें, गलतियों का पेज, गलतियों का पेज, गलतियों का पेज, गलतियों का पेज, ये आप लिखोगे उसमें कि गलतियों का पेज है ये, ठीक है। और इसमें जो गलतियां हो उसको लिखो कि हाँ, हमको माइनस करने में गलतियां होती हैं, हमसे हमसे कभी कभी प्लस करने में भी गलतियां हो जाती है, हमें भाग देने में दिक्कत हो जाती है, हम कभी कभी बहुपद जैसे नंबर्स का गुणा नहीं कर पाते हैं, बहुपद का गुणा नहीं कर पाते। तो इन सभी को चीज़ों को लिखो, ठीक है। कोई फार्मूला हो गया एक ऐसा, कोई फार्मूला भी ऐसा हो सकता है जिसमें हमें बार बार दिक्कत हो, याद नहीं होता हो, तो वो फार्मूला भी बार बार आपको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये गलतियां जब आपके सामने लिखी होंगी तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये फार्मूला मुझे दिक्कत हो रही थी पिछली बार, एक बार मैं याद करता हूँ मन में कि हाँ ये फार्मूला ऐसा था, हाँ फिर याद आ जाएगा। फिर वो गलती धीरे धीरे, फिर आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए गलतियों का पेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ गए। अब यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि गलतियों का अलग पेज बनाएं। पहला है कि नोट्स के आखिरी में एक पन्ना गलतियों के लिए रखें। तो ये बात आप लोग को मैंने बता दिया कि नोट्स में लास्ट में, बीच में, जहां समझ में आए एक पेज होना चाहिए आपका नोट्स का। जो सवाल हल करते वक्त गलत हो उन्हें यहां लिखें। अब देखो यहां पर कह रहा है अगर कोई सवाल भी गलत हो जाए तो उस सवाल को भी यहां पर लिखो कि हाँ मुझे ये वाला सवाल मैं बार बार गलत कर रहा था, तो वो सवाल भी आप यहां पर नोट कर लेना कि हाँ ये सवाल भी मेरे से बार बार गलत हो रहा था। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। परीक्षा से पहले इन गलतियों को दोबारा दोहराएं। भाई साहब जाहिर सी बात है, अगर आप गलतियों को दोबारा नहीं दोहराओगे तो गलतियां एग्जाम में भी रिपीट होने की संभावना है। तो गलतियों वाला पेज जब पेपर देने जाना तब भी देख के जाना कि हाँ मैं प्लस करने में गलत करता हूँ, भाग देने में गलतियां हो जाती हैं। होता है कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, हमारे पास कोई नंबर होता है 540 और उसे भाग देना है 4 से, भाग दे रहे हैं, पता लगा गलत दे रहे हो, दोबारा मिला ही नहीं रहो। तो रिपीट करना बहुत जरूरी है। उस चीज को एक बार रिपीट करो कि कहीं ऐसे तो नहीं छोटी छोटी गलतियां मैंने कर दी हो, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। तो यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बता दिया। थैंक यू सो मच यहां तक मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं था नितेश निराला। और अगर आप ऐसी ही वीडियोज को देखना चाहते हो या किसी कंटेंट पर या किसी कॉन्सेप्ट पर चाहते हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।